हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद भुवन और मैं हूं भुवन। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 6, 7, 8, 9, 10 के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है वाक्य, जिसे हम इंग्लिश में सेंटेंस भी बोलते हैं। सो इस वीडियो में हम इस टॉपिक को बिल्कुल डिटेल में करने वाले हैं, इसलिए वीडियो में एंड तक कनेक्टेड रहना और साथ ही नोट्स बनाते रहना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको जितना बताऊंगा अगर सिर्फ आप उतना ही कर लो तो आपके वाक्य में मार्क्स कट ही नहीं सकते। सो कंटिन्यू करते हैं वाक्य टॉपिक को। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वाक्य क्या होता है, उसके कितने पार्ट्स होते हैं, उसके क्या टाइप्स हैं और साथ ही साथ क्या क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। स्टार्ट करते हैं। वाक्य क्या है? शब्दों का वह समूह जिससे पूरी बात समझ में आए, या सार्थक शब्दों का वह समूह जिससे अर्थ प्रकट हो। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, मेरा नाम भुवन है। अब यहाँ पर मेरा नाम भुवन है, ये कुछ सार्थक शब्द हैं जिनका हमने ग्रुप बनाया हुआ है, समूह बनाया हुआ है। और जब मैं ये बोल रहा हूँ तो आपको मेरी पूरी बात समझ में आ रही है, तो ये पूरा एक क्या बन रहा है? वाक्य बन रहा है। और ये वर्ड्स जो हैं, ये शब्द जो हैं, ये सार्थक हैं, इनसे आपको अर्थ प्रकट हो रहा है, तो ये क्या होता है? वाक्य होता है। उसके बाद वाक्य के आगे दो भाग होते हैं, पार्ट्स होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य में जिसके बारे में बात हो रही होती है वो उद्देश्य होता है, और वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो बात हो रही होती है वो विधेय होता है। उद्देश्य और विधेय में मेन यही डिफरेंस है। और जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, बालिका नाम नाच रही है, तो यहाँ पे बालिका के बारे में बात हो रही है, तो वो यहाँ पे क्या है? हमारा उद्देश्य। और वो नाच रही है, बालिका के बारे में क्या बात हो रही है? कि वो नाच रही है, तो ये क्या है? हमारा विधेय। उद्देश्य को हम इंग्लिश में सब्जेक्ट भी बोलते हैं और विधेय को हम इंग्लिश में प्रेडिकेट बोलते हैं। उसके बाद वाक्य के भेद, टाइप्स ऑफ वाक्य। वाक्य को हम टोटल 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एक है रचना के आधार पर और एक है अर्थ के आधार पर। और रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। इनको हम डिटेल में करते हैं। सबसे पहले रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। सबसे पहले बात करते हैं सरल वाक्य की। जिन वाक्य में केवल एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है वो सरल वाक्य होते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, बिजली चमकती है। सिंपल सी बात हुई है, एक ही उद्देश्य है बिजली और एक ही विधेय है चमकती है, और ये पूरा एक ही उपवाक्य होता है, फ्रेज, एक ही सिंपल सा सेंटेंस है, वो हमारा सरल वाक्य होता है, जैसे बिजली चमकती है। फिर संयुक्त वाक्य, जिन वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य एवं सभी वाक्य उपवाक्य प्रधान हो। कह रहे हैं कि जिन वाक्यों में सिर्फ एक से ज़्यादा उपवाक्य होंगे, जैसे एग्जाम्पल, वह सुबह गया और शाम को लौट आया, तो पहला उपवाक्य है वह सुबह गया, दूसरा है शाम को लौट आया, तो इन दोनों को और शब्द ने जोड़ा है और सभी उपवाक्य प्रधान हैं। वो कब गया, वो कब आया, पूरा वाक्य। तो यहाँ पर ये हमारा संयुक्त वाक्य। फिर मिश्रित वाक्य में, जिन वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य हों, संयुक्त में भी एक से ज़्यादा होते हैं, मिश्रित में भी एक से ज़्यादा होते हैं, सरल में एक ही होते हैं। अब मिश्रित में भी एक से ज़्यादा है, फिर संयुक्त और मिश्रित में फ़र्क क्या है? डिफरेंस ये है, संयुक्त वाक्य में सभी उपवाक्य प्रधान होते हैं, पर मिश्रित वाक्य में एक ही उपवाक्य प्रधान है। जैसे, ज्यों ही गुरुजी आए भगत शांत हो गए, तो यहाँ पर अगर मैं सिंपली बोलूँ भगत शांत हो गए, तो बात बन रही है, मतलब ये हमारा उपवाक्य है। बट अगर मैं बोलूँ ज्यों ही गुरुजी आए, यहाँ पे 2 उपवाक्य हैं, ज्यों ही गुरुजी आए, दूसरा है भगत शांत हो गए। अगर मैं सिर्फ भगत शांत हो गए बोलूँ तो यहाँ पर बात बन रही है, हमको समझ आ रहा है, मतलब ये प्रधान है। बट अगर मैं ज्यों ही गुरुजी आए सिर्फ बोलूँ तो बात पूरी नहीं हो रही, उनके आने पर क्या हुआ। यहाँ पर वह सुबह गया बोलूँ या शाम को लौट आया बोलूँ, दोनों में आपको, मतलब दोनों प्रधान उपवाक्य इसलिए क्योंकि दोनों का मीनिंग समझ आ रहा है, पर मिश्रित में ऐसा नहीं है। सो ये इन तीनों में डिफरेंस है, विद एग्जांपल्स हमने किया।
अब हम बात करेंगे रचना के आधार पर के बाद अर्थ के आधार पर भेद के कौन कौन से टाइप्स हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, उनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। प्लीज़ साथ साथ नोट्स बनाओ क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इजी टॉपिक है, साथ साथ समझते जाओ। फर्स्ट टाइप है विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य वो वाक्य होते हैं जो बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, जैसे राधा खाना बना रही है, और ये पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं। फिर सेकंड है निषेधवाचक वाक्य, जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिसमें ना की बात हो रही है, जैसे राम ने मोहन को नहीं मारा, तो यहाँ पे हमारा निषेधवाचक वाक्य नहीं आ गया। क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य जिसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो, जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा हो, जिसमें कोई प्रश्न पूछा जा रहा हो, जैसे तुम कहाँ रहते हो। फिर नेक्स्ट है हमारा आज्ञावाचक वाक्य, जिसमें कोई आज्ञा दे रहे हूँ हम, जैसे बड़ों का सम्मान करो। इसमें एक आज्ञा दी जा रही है कि आपको बड़ों का सम्मान करना है, ऑर्डर है। संकेतवाचक वाक्य मतलब एक शर्त रखी जाती है, जैसे यदि परिश्रम करोगे तो सफल होगे, अगर आप परिश्रम करोगे तभी सफल होगे, तो इसलिए संकेतवाचक वाक्य जिसमें कोई शर्त रखी जा रही है। संबोधवाचक वाक्य जिसमें कोई पॉजेसिवनेस बता रहे हैं कि ये किसका है, जैसे यह मेरी गेंद है, यह गेंद मेरी है, तो ये किसकी गेंद है, मेरी। फिर इच्छावाचक वाक्य जिसमें हम अपनी इच्छा प्रकट करते हैं, जैसे भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। ऐसे विस्मयादिबोधक वाक्य कौन से होते हैं, जो मतलब हमारे फीलिंग्स को प्रकट करते हैं, जैसे हाय मैं लूट गया, या हुरे हम जीत गए। तो ये सभी हमारी फीलिंग्स को प्रकट कर रहे हैं। जैसे पहले यहाँ पर दुख को प्रकट कर रहे हैं और हुरे वाले में हमारी खुशी को। तो ये हमारा पूरा टॉपिक क्या था, अर्थ के आधार पर जो हमारे भेद होते हैं वाक्य के। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। और कमेंट में मुझे ये भी बताओ कि मैं अगली वीडियो किसकी बनाऊं, कौन से टॉपिक पे बनाऊं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।